आज आज़ादी के जश्न में पूरा हिंदुस्तान आज सेलिब्रेट कर रहा है। और ऐसा मुमकिन कैसे हो पाया? दोस्तों, आपको जैसे कि पता होगा, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। लेकिन आज़ादी के पीछे भारतीय शेर शेरनियों ने यानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान देखेंगे, हिंदुस्तान पर 200 सालों तक हुकूमत की। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों का शोषण किया और उस समय अनेक प्रकार के राजा हुआ करते थे। वो नहीं समझते, एक राजा दूसरे राजा को आपस में लड़ा कर अंग्रेजों ने अब फूट डालो राज करो की नीति शुरू से अपनाई। और अंग्रेजों ने हमारे देश में भिखारी बन के आए थे और वो देश हमारे देश को ही भिखारी बना दिए थे। लेकिन जब किसी भी चीज़ की एक चरम सीमा होती है, जब अंग्रेजों का अत्याचार, अंग्रेजों का भ्रष्टाचार चरम सीमा छूने लगा, तो हमारे देश में क्रांतिकारी वीरों का जन्म हुआ। क्रांतिकारी वीरों के सीने में भारत की आज़ादी का ज्वाला धधक उठा और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी वीर हुए जो भारत पूरी तरह से अंग्रेज के जंजीरों में जकड़ चुका था। यानी अंग्रेजी जंजीरों में जकड़ कर गुलाम बना चुका था हिंदुस्तान को। तो अंग्रेजों को तोड़ने का काम किया। अंग्रेज जिस जंजीर में जकड़ के हिंदुस्तान को गुलाम बनाए थे, उस जंजीर को तोड़ने का काम किया हमारे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी वीरों ने। जैसा कि आपको पता होगा, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज लेकर के हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं, तो अंग्रेजों के पैरों से जमीन खिसक गई। इतना ताबड़तोड़ हमला था कि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिल गई और ये समझ चुके कि हिंदुस्तान में बहुत टाइम तक रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे क्रांतिकारी वीर हैं जो पलक झपकते ही अंग्रेजों साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, उधम सिंह ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, लगभग 1000 से 2000 निहत्थे लोग मारे गए थे। उस वक्त एक उधम सिंह नाम के एक छोटा सा बालक ने प्रतिज्ञा किया कि जिसने गोली चलाया जलियांवाले बाग में बहुत भीषण नरसंहार हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। और वही ब्रिटेन में, लंदन में जाकर एक होटल में जनरल डायर को भरी सभा में गोली मारता है। तो समझ गए कि अगर हिंदुस्तानी युवा इतना कर सकता है, 40 साल 20 साल लंबे इंतजार के बाद ये बदला ले सकता है। तो गोली लगने के बाद जनरल डायर को जो भी हम पर जनरल आते थे, उनके मन में दहशत होता था कि हिंदुस्तान का युवा 40-20 साल भगवान साहब की तरह कभी भी बदला ले सकता है। तो अंग्रेज पूरी तरह समझ चुके थे कि अंग्रेज को भारत को बहुत लंबे समय तक गुलाम बना के रखना तो अंग्रेजों की बस की बात नहीं है। इसलिए देखेंगे ऐसे आकर के 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। लेकिन आजादी तो अंग्रेजों से मिल जाती है, लेकिन हमारे देश में आज भी कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी और नमक हराम मौजूद है। दोस्तों, इसी हिंदुस्तान में मौजूद है। हमारा हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? जब आपका नेता, जब आपके लोग आपके करप्ट रहेंगे तो कैसे विकास होगा? हमारे देश में आज भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा बना हुआ है। यानी यही मैटर है। अभी हिंदुस्तान में देखिए, कहा जाता है प्रत्येक गांव के हृदय में हिंदुस्तान निवास करता है। यानी अगर गांव का विकास होगा तो हमारे हिंदुस्तान का विकास होगा। और ऐसा कैसे संभव होगा? जब पूरे हिंदुस्तान के हर गली, हर समाज, हर सिटी से भ्रष्टाचारी, कालाबाजारी, नमक हरामी को स्कैन करने की आवश्यकता है। क्योंकि यही हमारे देश में दीमक की भांति है। जिस प्रकार दीमक लकड़ी में लग जाता है तो उसे खोखला बना देता है, उसी तरह ये कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी और नमक हरामी नेता और हमारे समाज में बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति हमारे देश के लिए दीमक की भांति हैं। इनके लिए आपको फायरवॉल बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार कंप्यूटर बाहरी वायरस से रक्षा करता है, इसी तरह आपको हर गली, हर समाज, हर मजहब में इंस्टॉल होकर के इन नेता जैसे कालाबाजारी, नमक हरामी, भ्रष्टाचारी ये वायरस की भांति हैं। ये समाज में पूरे वायरस की तरह इंस्टॉल हो चुके हैं। तो वायरस को स्कैन करने के लिए हमारे प्रत्येक युवा को एंटीवायरस बन के इंस्टॉल होना होगा। तभी हमारे देश से कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी और नमक हरामियों को स्कैन किया जा सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान तभी विकसित हो सकता है। हिंदुस्तान का पथ
विश्व गुरु बनने का सपना तभी हो सकता है जब प्रत्येक इंडियन शक्तिशाली, जब तक प्रत्येक इंडियन शक्ति के शरीर में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित है। ये प्रतिज्ञा करो कि तुम्हारे इस मातृभूमि का प्रेम भी प्रवाहित रहेगा, क्योंकि इस मातृभूमि पर जन्म लिया प्रत्येक इंडियन शक्ति के शरीर में जब तक ये लहू का एक बूंद भी प्रवाहित रहेगा, ये प्रतिज्ञा करें कि हिंदुस्तान के प्रति उसका सर्वोच्च बलिदान हमेशा के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, आज जानते हैं हम लोग कैसे सेफ है हिंदुस्तान में, हम लोग सभी लोग सेफ है कैसे हमारे देश के कुछ युवा, कुछ शेर और शेरनी सरहद पर तैनात होंगे, उनके पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल मानो 24 घंटा हमारे देश की सरहद की रक्षा में तैनात होते हैं और किस लिए अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के अपने देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।